देश में, जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस शान से, जिस नाम से, जिस जान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से, जिस ख्वारे से, जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से, जिस सम्मान से, जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि सा वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुनेंगे आप लोग भगवान महावीर की अंतिम देशना लेस्याओं के संबंध में। कल आप लोगों ने सुना था कि लेस्या क्या होती हैं। उससे पहले भजन की कुछ लाइनें सभी मिलकर के बोले। बोली शांतिनाथ भगवान की। मन की ये चंचलता मन से ही मिटानी है, मन की ये चंचलता मन से ही मिटानी है। सुन करके प्रभु वाणी, सुन करके प्रभु वाणी, ज्ञान ज्योति जगानी है। सुन करके प्रभु वाणी, ज्ञान ज्योति जगानी है। मन की
मिटानी है। विषय विकारों में मुग्ध बना है मन, विषय विकारों में मुग्ध बना है मन। लोभ और लालच में लुब्ध बना है मन, शांति सुधारस बन यही धर्म निशानी है। मन की ये चंचलता मन से ही मिटानी है। मन की ये चंचलता मन से ही मिटानी। कर्म बढ़ाता मन कर्म हटाता मन। याद रखें, कर्म ना करने से तो कर्म करना बेहतर होता है। अगर हम कर्म करेंगे तो कर्म अच्छे भी हैं, कर्म पुण्य के भी हैं, कर्म धर्म के भी हैं, कर्म सेवा के भी हैं, कर्म भक्ति के भी हैं, कर्म अच्छाई के भी हैं। एक शायर ने कहा, याद रहते हैं बुरे वक्त के साथी किसको। क्या कहा? याद रहते हैं बुरे वक्त के साथी किसको, सुबह होते ही लोग चिरागों को बुझा देते हैं। याद रहते हैं बुरे वक्त के साथी किसको, सुबह होते ही लोग चिरागों को बुझा देते हैं। कर्म अवश्य करें, कर्म करने से पीछे नहीं हटना है, लेकिन ये भी याद रखना है कि आपके कर्म करने में पुण्य है या पाप है। कर्म बढ़ाता मन कर्म हटाता मन। मन है बड़ा भारी शक्ति बढ़ाता मन। मन को जो भी जीतेंगे हो सफल जिंदगानी है। मन को जो भी जीतेंगे हो सफल जिंदगानी है। मन की ये चंचलता मन से ही मिटानी है। सुन करके प्रभु वाणी, सुन करके प्रभु वाणी, ज्ञान ज्योति जगानी है। मन की ये चंचलता मन से ही मिटानी है। सुनेंगे आप लोग, लेस्याओं को समझो, लेस्याओं को दूर करो समस्याओं को। अगर आप अपनी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो आपको अपनी लेस्याएं समझनी होंगी। और लेस्या किसको कहते हैं? लेस्या कहते हैं विचारों को। अपने विचारों को आपने समझ लिया तो आपकी समस्याएं खत्म हो गई। और लेस्याएं 6 होती हैं: कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, तेजो लेस्या, पदम लेस्या और शुक्ल लेस्या। कृष्ण लेस्या के बारे में आप लोगों ने सुना था, जितने भी चीज़ें हैं जो जड़ चीज़ें हैं जिसमें आत्मा का निवास है नहीं है, जो चल फिर नहीं सकती हैं,
ऐसी जितनी भी दुनिया में संसार में चीज़ें हैं और वो ब्लैक कलर की हैं, ब्लैक कलर की सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? क्रिस्टल लेशा में आ जाती हैं। और काले रंग की चीज़ें, काला रंग बुरा नहीं है, समझ रहे, अच्छा भी है, लेकिन अगर आप कोई काले रंग की चीज़ यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। और किसी व्यक्ति का काला रंग है, उससे अच्छे बुरे का कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे अच्छे बुरे का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो सिर्फ उसके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है, उसके विचारों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन काला रंग यहाँ पर, जो काले रंग की जितनी भी चीज़ें हैं उनको यूज करने से मतलब है। और ये कहा जाता है हमारे 24 तीर्थंकरों में 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ, उनका भी सांवला रंग है ना। कर्म योगी भगवान श्री कृष्ण, उनका भी सांवला रंग है। सांवले रंग की चीज़ें, यानी कि जो चीज़ें हैं आप उन्हें यूज करने से उनसे बचना है। और कहा कि आगे नील लेशा, जितनी भी नीले रंग की चीज़ें हैं वो सारी की सारी किस में आ जाती हैं? नील लेशा में आ जाती हैं। और ग्रे कलर की जितनी चीज़ें हैं, कापोत लेशा, जैसे कबूतर जैसा, जंगली कबूतर जो होता है उस जैसी जितनी भी चीज़ें हैं, या यूँ समझे कि ग्रे कलर की वो सारी चीज़ें कापोत लेशा में आ जाती हैं। ये 3 लेशाएँ, कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा, अच्छी नहीं मानी जाती हैं, है ना। कल आप लोगों ने सुना था कृष्ण लेशा काली रंग की चीज़ें, नील लेशा ब्लू कलर नीले रंग की चीज़ें, कापोत लेशा यानी कि ग्रे कलर की चीज़ें। इन 3 चीज़ें, 3 कलर्स की कोई भी चीज़ें हम ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली हम यूज करते हैं, है ना, मोस्टली हम यूज करते हैं, तो उसमें क्या है, वो अच्छी नहीं मानी जाती है, जो बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। और एक होता है मल्टी कलर, मिक्स कलर। जैसे बहुत से व्यक्ति मिक्स कलर की टी शर्ट या शर्ट पहनना पसंद करते हैं, समझ रहे, तो वो पहनना पसंद करते हैं, उससे क्या होता है, उससे वो उधेड़ बुन में ही लगा रहता है। उससे क्या होता है, उधेड़ बुन में ही लगा रहता है। अगर मिक्स कलर की टी शर्ट या शर्ट पहनने के बाद में वो दुकान पे बैठेगा या उसको जो भी बिजनेस है वहाँ वो बैठेगा, अगर वो कोई कस्टमर नहीं आ रहा ना, समझ रहे, तो यहाँ की चीज़ उठा के यहाँ रख देगा, यहाँ तो अच्छी नहीं लग रही, फिर यहाँ रख देगा, फिर यहाँ रख देगा। मतलब उसके हाथ पैर चलते रहेंगे। वो मेंटली क्या है, एक प्रकार से डिस्टर्ब कहो, अपसेट कहो, जैसे मर्जी कहो, मिक्स कलर के पहनने वाले जो यानी कि जो व्यक्ति होते हैं वो यानी कि अपने विचार, अपने नेचर से स्टैंड नहीं होते। कोशिश करें, वो भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, उससे फर्क पड़ता है। फिर भी मिक्स कलर के, बहुत सारे कलर के मिक्स कलर की टी शर्ट शर्ट पहनने वाले व्यक्ति स्टैंड नहीं हो सकते हैं, उनका अपना स्टैंड ही नहीं बनता, विचारों से स्टैंड नहीं, वो टिक के नहीं बैठ सकते, समझे नहीं। उनका यानी कि एक प्रकार से अगर उन्होंने सारे कलर मिक्स कलर के, मोस्टली उनकी टी शर्ट अगर ऐसे हो गए, या ये माताएं बहनें यानी कि उनके जो क्लॉथ्स हैं उनके ऐसे हो गए, तो एक प्रकार से यूं कहें कि बंदर जैसा माइंड हो जाता है, टिकना नहीं और टिकने देना नहीं, समझ रहे, टिकना नहीं और टिकने देना नहीं। ये आपको बहुत गुड नॉलेज में आपको दे रहा हूं। तो इसी प्रकार से कल आपके समक्ष कहा था, मेटल इंसान को मेंटल बना देता है, मेटल इंसान को मेंटल बना देता है। हम जो इंडियंस लोग हैं ना, हम जो इंडियंस लोग हैं, बस हमारा एक ही तरह का कल्चर है, गोल्ड गोल्ड, सिर्फ गोल्ड। हमने यूज करना है तो क्या यूज करना है, गोल्ड यूज करना है। अब सारी दुनिया से क्या गोल्ड ही जुड़ा हुआ है?
उसकी लाइफ से सिर्फ गोल्ड ही जुड़ा हुआ है, तो भी सारे लोग गोल्ड का ही बिजनेस क्यों नहीं करते? समझ रहे? हर बिजनेस भी, जितने भी प्रकार के बिजनेस हैं वो व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। जितने कलर हैं वो कलर भी जुड़े हुए हैं। समझ रहे? तो इसमें यह है कि आप गोल्ड यूज कर रहे हैं तो आपके लिए हो सकता है कि गोल्ड खतरे की घंटी भी हो। समझ रहे? अगर आप गोल्ड यूज करते हैं, आप धर्म ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं, आहार पानी में, आने जाने में, सामायिक सवर में सब कुछ करते हैं, लेकिन आपकी लाइफ से सिल्वर जुड़ा हुआ है और आप यूज क्या करते हैं? गोल्ड यूज करते हैं, वो आपका कहीं ना कहीं सिर फुड़वाता रहेगा। आपका सिर लेंटर पे लगता रहेगा, उछलते रहोगे, कूदते रहोगे, लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे। समझ रहे? तो जो मेटल है वो इंसान को मेंटल बना देता है, वो यानी कि झगड़ालू वो बना देता है, लड़ाकू बना देता है। तो ये जो चीज़ें, अब एग्जाम्पल मान लीजिए, और कल यानी कि मेरी बात हो रही थी, रजत और काकू पुष्कर ये दिल्ली से आए हुए हैं, नितेश भी भाई दिल्ली से आए हुए हैं, और एक बहन यानी कि बुकलाना मंडी से। तो देखिए, विचार करिए, इनसे ऐसे ही बात हो रही थी। तो जो चीज़ें हैं, आपने सिल्वर की चीज़ डाली हुई है और उसने अगर आपने गोल्ड की पॉलिश की भी आपने पहन ली तो भी आप चोट खाएंगे। चीज़ किसकी है? ये नॉलेज, गहरी नॉलेज हमारे तीर्थंकर परमात्मा की है, और ये परमात्मा की, समझ रहे, महापुरुषों के नॉलेज ऐसे खाली नहीं होती। आपने पॉलिश भी करवाई है तो पॉलिश भी आपके लिए खतरे की घंटी है। समझ रहे? कस्टमर को दिखाने के लिए पॉलिश भी आप यूज ना करें, आप अपना कैरियर बनाएं। कैरियर से जो जुड़ी हुई चीज है, अगर आपने कैरियर से जुड़ी हुई चीज आप पहनेंगे तो कस्टमर आपसे बात करते समय खुश हो जाएगा। और गोल्ड यानी कि सिल्वर की कोई चीज है, स्टील की कोई चीज है, आपने पॉलिश करवा ली गोल्ड की, और आपका बिजनेस जो भी है वो आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो आपका कस्टमर आपसे खुश नहीं हो सकता, सेटिस्फाई नहीं हो सकता। आप ठोकर खा सकते हैं, यानी कि आप उसके साथ में लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं जरा सी बात के ऊपर। तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। कापोत लेशा, कापोत लेशा जो है ये भी नेगेटिव है। यानी कि कृष्ण लेशा के व्यक्ति ने क्या किया, जामुन खानी है, नीचे से पेड़ काटने की कोशिश की कि मुझे जामुन खानी है, मैं पूरा पेड़ नीचे से काट देता हूं, है ना? ये बहुत गलत है। लेकिन नील लेशा के व्यक्ति ने क्या किया, नील लेशा ब्लू कलर के विचार जिस व्यक्ति के हैं, उसने क्या विचार किया कि मैं नीचे से तो जो तना है उसको छोड़ दूं, ऊपर से जाके काट दूं, है ना? और कापोत लेशा के व्यक्ति ने क्या विचार किया, नीचे तना भी छोड़ दूं, जो मोटी शाखाएं फूट रही हैं वो भी छोड़ दूं, जो यानी कि बाजू जैसी जो शाखाएं हैं अलग फूट रही हैं उनको काट लूं, और उनको काटने के बाद में मैं जामुन का फल खा लूं, है ना? तो ऐसे व्यक्ति जो कापोत लेशा ग्रे कलर पे यानी कि जिनका ध्यान जिन रहता है, वो व्यक्ति भी अच्छे नहीं माने जाते। समझ रहे? यह सीखने के बाद में पता चला कि मेरी लाइफ से पर्सनल कौन सा कलर जुड़ा हुआ है। समझ रहे? और जिससे जो कलर जुड़ा हुआ नहीं है ना, अगर वो दीक्षा लेने के बाद में उस कलर की चीज़ यूज करे तो भी वो चोट खा सकता है, और खाता भी है, और चोट खाते हुए देखे भी हैं। समझ रहे? चोट खाते हुए देखे भी हैं, ये नहीं है। तो ये आपको यानी कि बता रहा हूं, अगर कलर आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, आपने तो देख लिया रेड कलर, पिंक कलर, वाइट कलर, है ना, ब्लैक कलर, ग्रे कलर, ब्लू कलर, आपको तो कोई खास नहीं लगता, बस जो अच्छा लगा, हाँ ये तो टी शर्ट अच्छी लग रही है, चलिए खरीद लेता हूँ, है ना? माता बहन यानी कि ये सूट अच्छा लग रहा है, बस चलिए खरीद के पहन लेते हैं। आपको कुछ नहीं पता,
आपको सिर्फ खरीद के पहनने से मतलब है, समझे नहीं? तो जो चीज़ से जुड़ी हुई है, अगर वो चीज़ पहनी जाए, यूज की जाए और उसके अकॉर्डिंग अगर पूजा पाठ की जाए, है ना, जैसे जरा सी मेडिसिन खाई है और 6 फीट के शरीर का बुखार उतर जाता है, समझ रहे? और मेडिसिन यानी कि मलेरिया बुखार की है और टाइफाइड बुखार की मेडिसिन खाओगे तो खाते रहो, बुखार उतरेगा नहीं। तो हर चीज अपना इफेक्ट करती है। आप कहेंगे कि कलर कौन सी बड़ी बात है, कलर से तो कुछ हो नहीं सकता। अब मेरे सामने जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, प्रवीण जी बैठे हुए हैं, है ना, अश्विनी और दर्शन लाल जी, कई और बुजुर्ग बैठे हुए हैं। जब आप छोटे थे उसमें अगर किसी ने अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाया तो क्या करते थे? ग्रीन कलर की हरे रंग की पट्टी बांधा करते थे, याद है प्रवीण जी, है ना? हरे रंग की पट्टी बांधते थे और उसमें सप्ताह 10 दिन तक यानी कि उसको उस आंख से देखने ही नहीं देते थे, पट्टी बांध देते थे और आंख का ऑपरेशन बहुत अच्छा होता था। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आँख का ऑपरेशन हुआ है, उसमें कलर का क्या मैचिंग है बताइए? रेड कलर का चश्मा भी तो लगा सकते हैं, जैसे आज ब्लैक कलर का लगाते हैं, डार्क बिल्कुल ग्रीन का भी लगा लेते हैं। तो इसमें यानी कि उसका क्या इफेक्ट है? अगर रेड कलर का चश्मा लगा लेंगे तो क्या दिक्कत है? वो कौन सा उसकी आँख में अंदर तो जा नहीं रहा। रेड कलर का चश्मा लगाया नहीं 1 घंटा भी तो वो आँख को खत्म ही कर देगा, समझे नहीं? अब आप देख सकते हैं, अब आप ये नहीं कह सकते कि कलर क्या है, कलर से इफेक्ट नहीं होता, कलर से साइड इफेक्ट नहीं होता। कलर से इतना बड़ा साइड इफेक्ट हो जाता है कि आदमी की डेथ तक हो जाती है। और आज यानी कि अपने उत्तराधीन सूत्र यानी कि जापान ने, कई देशों ने जो यानी कि क्या किया है कि रेड कलर की बोतल कांच की, ब्लू कलर की बोतल वो भी कांच की, ऐसे उनमें पानी भर दिया, सिंपल पानी जो आपके घर का पानी है, और वो मार्च के महीने में ऊपर छत पे रख दी और यानी कि अगस्त सितंबर तक वो रखी रहती है, पड़ी रहती है और उस पर जो सनलाइट पड़ती रहती है। फिर उसके पड़ने के बाद में वो पानी क्या है, आदमी की अंदर की बीमारी को ठीक करने में सक्षम होता है, बशर्ते ये पता होना चाहिए कि इसको बीमारी क्या है और ब्लू कलर रेड कलर कौन सी बोतल का पानी देना है, समझ रहे? कौन सी बोतल का पानी देना है। वो बोतल का पानी बिना मेडिसिन खाए आपका बीपी ठीक कर सकता है, जड़ से हमेशा के लिए, समझ रहे? और जिसका बीपी डाउन है उसका बीपी बढ़ा भी सकता है, समझ रहे मेरी बात को? बाहर देशों ने ये टेक्नोलॉजी यानी कि अपने उत्तराधीन सूत्र के ऊपर फरमाया है। ये चीज़ों का वर्णन जितने भी दुनिया के शास्त्र हैं कहीं नहीं मिलता, सिर्फ अपना एक जैन शास्त्र है, वो है उत्तराधीन सूत्र, भगवान महावीर की अंतिम देशना। वहां पर ये यानी कि ये आता है जो कलर के बारे में, लेशाओं के बारे में, विचार के बारे में आता है। अब आप महसूस करेंगे, आप जितने भी यहाँ पर भाई बहन बैठे हुए हैं महसूस करें, आज संडे है, पिछले संडे के बीच में इन 7 दिनों में आप महसूस करें कि आपने किस दिन कौन से कलर के कपड़े पहने और आपका उस दिन माइंड कैसा रहा। ऐसे कौन से कलर के कपड़े हैं जो पहनने से आपका माइंड कूल रहता है और कुछ ऐसे कलर के कपड़े हैं यानी कि वो पहनने से आपका माइंड हॉट हो जाता है, आप क्या है, कूल नहीं हो पाते, हैप्पीनेस नहीं आ पाती है। यूं कहें कि आप क्या है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, या यूं कहें कि एक प्रकार से आप यानी कि अपसेट हो जाते हैं। तो ये आप खुद विचार कर सकते हैं कि आपके ऊपर कौन सा कलर सूट कर रहा है। तेजोलेशा, तेजोलेशा अच्छी मानी जाती है। 6 लेशाओं में 3 लेशा अच्छी नहीं मानी जाती, पहले वाली और बाद वाली जो 3 लेशाएं हैं, बाद के यानी कि 3 विचार हैं जो आत्मा के विचार हैं, वो क्या हैं, अच्छे माने जाते हैं। तेजोलेशा, तेजोलेशा से अभिप्राय रेड कलर, समझ रहे हैं? रेड कलर जो है
लेकिन सभी के लिए रेड कलर अच्छा हो, ऐसा ऐसा नहीं है। तो ये विचार करें कि रेड कलर लेशा के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ वो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपकी लाइफ से रेड कलर नहीं जुड़ा हुआ, समझ रहे, और आप उसे पहने तो आपके लिए वो अच्छा ना रहे। तेजोलेशा इंसान मोस्टली अच्छा सोचने की कोशिश करता है। क्या करता है? अच्छा सोचने की कोशिश करता है। जैसे 3 लेशाओं में बुरा सोचता है, तो तेजोलेशा में व्यक्ति जल्दी से बुरा नहीं सोचता है। बुरा आ सकता है, ऐसा नहीं कि उसके मन में बुरा नहीं आएगा, लेकिन दोबारा से नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे जो करना है चाहिए इस प्रकार का कार्य करना चाहिए, अरे ये करने से तो पाप लगेगा, ऐसा मुझे नहीं सोचना चाहिए। तो तेजोलेशा का व्यक्ति जो है उसे समझाना आसान होता है, उसको सन्मार्ग पे लाना आसान होता है, उससे पूजा पाठ करवानी आसान होती है। जैसे आप लोग यहाँ पर युवाओं को कहा कि आप सभी धर्म ध्यान करें, तो एक बार कहती सभी के सभी मान गए, है ना। तो ये क्या है, ये एक अच्छा है। तो इसके संबंध में कल आप फिर सुनेंगे। लेके चलता हूं आपको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी उनका बेटा रोहित, जो कि राजमहल को छोड़ देते हैं, राजपाट दान करते हैं और जंगलों में निकल जाते हैं। जंगलों में निकल जाने के बाद में चलते जा रहे हैं तीनों प्राणी, अयोध्या के जंगलों में निकल जाते हैं और वहाँ से निकलते निकलते आगे बढ़ जाते हैं। और कहाँ बढ़ जाते हैं? काशी नगरी की तरफ वो बढ़ जाते हैं। प्रभु चिंतन से निपट चले फिर काशी नगरी के पथ पर, प्रथम दिवस की श्रांति चढ़ी है, पढ़ते हैं पद रुक रुक कर, एक दूसरे से निज दुख को सभी छुपाए चलते हैं, होगी चिंता व्यर्थ मानसिक, अस्तु मौन ही रहते हैं। देखिए परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा और बेटे रोहित के साथ में जंगलों में है। लेकिन अब बेटा भी कितना, 8 साल का बालक है, और बच्चे को बचपन से ही ऐसा मजबूत बनाया है कि वो जल्दी से अपनी परेशानी अपने पेरेंट्स को, मम्मी पापा को नहीं बताते हैं, क्योंकि मम्मी पापा पहले से ही क्या है, वो भी दुखी है। तो उसमें काशी नगरी में जब वो पहुंच जाते हैं तीनों ही प्राणी, और तीनों प्राणी पहुंचने के बाद में काशी नगरी से एक नदी निकलती है। कौन सी बताओगे? क्या जी? काशी से एक नदी निकलती है, और वो निकलती है, गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी निकलती है, तो वहाँ पर तीनों प्राणी पहुँचते हैं। और कहना चाहूँगा, अगर आपको परमात्मा के दर्शन करने हो और आप कभी ये हो जाए कि क्या आज भी परमात्मा है, तो गंगा के पास जाएं और उसका पानी पीने से पहले, है ना, उसे नमस्कार करें। याद रखें, गंगा को जितना तहे दिल से नमस्कार करें, हाथ जोड़ें और अपना मस्तक झुकाएं, उसके बाद में पानी पिएं। समझ रहे मेरी बात को? गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, गंगा शाश्वत है। आज के समय में देखिए, अब भगवान महावीर नहीं है, भगवान राम नहीं है, समझ रहे हो? कोई भी तीर्थंकर भगवान आज के समय में नहीं है ना, वो मोक्ष में चले गए हैं। लेकिन गंगा, यमुना और सिंधु, ये नदी हमेशा रहेंगी। अरबों साल, खरबों साल, अनंत अनंत साल बीत चुके हैं और बीतते रहेंगे। यानी कि मतलब
लिमिट ही नहीं, अनलिमिट, ये हमेशा ही रहेगी। ये नदी कभी नहीं खत्म होने वाली। जो नदी कभी खत्म होने वाली नहीं, तो उसे नमस्कार करना चाहिए। आप पानी लेके आए हैं, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको। आप गंगा जल जो लेके आए हैं, उसमें हर रोज सवेरे उठते ही जो आपकी बोतल में या कोई कैन रखी हुई है गंगा जल की, उसका ढक्कन खोलिए और खोल करके उसको, उसके दर्शन कीजिए और उसे क्या है, उसको नमस्कार कीजिए, हाथ जोड़िए, नमस्कार कीजिए। याद रखना, गंगा को नमस्कार करना, अगर 1 महीने तक नमस्कार करके देख लो, आपका माइंड और सब कुछ चेंज हो जाएगा। आप पूजा करते हैं, भगवान शिव की आराधना सबकी करते हैं, लेकिन ये गंगा की आराधना तो सभी ने की है। हाँ जी, चाहे आप शास्त्रों में सुनते हैं कि गंगा वहाँ से निकली है, वहाँ से निकली है, गंगा कहीं से नहीं निकली, गंगा कभी निकलती ही नहीं है। गंगा तो एक शाश्वत नदी है, वो तो हमेशा हमेशा ही रहेगी। भगवान थे तब भी थी, नहीं रहेंगे तब भी है और हमेशा रहेगी। तो इसको किया हुआ नमस्कार परमात्मा को किया हुआ नमस्कार है, उससे कम नहीं, ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं। समझ रहे? और गंगा की पूजा, यानी कि मैंने एक रोज कहा था, गंगा की भी पूजा होती है और उसकी आराधना पूजा करने का भी एक विधि होती है। गंगा की पूजा करना बहुत बहुत बड़ी बात होती है। आप भगवान शिव की करें, राम की करें, उनकी पूजा से ये कम नहीं और तुरंत रिजल्ट देती है। अभी पानी पिया नहीं और क्या हो गई, प्यास शांत हो गई। ऐसे ही गंगा ऐसे रिजल्ट देती है, बशर्ते इसकी नॉलेज अरबों में किसी एक आध को होती है, नहीं तो होती नहीं। समझ रहे? तो ये तो क्या है, एक परमात्मा का आशीर्वाद कहें कि हर लाइन में जाने का मौका मिला, हर लाइन को सीखने का मौका मिला। और सीखने का मौका मेरी पर्सनल की वजह से नहीं, उस परमात्मा के आशीर्वाद की वजह से। अगर उसका आशीर्वाद नहीं होता तो ऐसी ऐसी चीज़ें ना तो सीखी जाती और ना नॉलेज होती। समझ रहे? ना तो सीखी जाती और ना नॉलेज होती। जो चीज़ देखने को नहीं मिलती और ये चीज़ जो सीखी नहीं, सीखने के बाद में उस चीज़ को मैं आजमाने की भी कोशिश करता हूँ। समझ रहे? आजमाने की भी कोशिश करता हूँ। गंगा की पूजा पाठ आपको जल्दी किसी किताब में मिलने वाली नहीं। समझ रहे? इसकी साधना, इसकी तो अलग ही चीज़ होती है और वो एक आनंद में होती है। और देखिए, महाभारत आपने देखी है, भीष्म पितामह गंगा को अपनी क्या मानते हैं, माँ मानते हैं। भीष्म पितामह बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन माँ गंगा बोलते क्यों नहीं, वो ऐसे ही रहती है। क्यों? क्योंकि गंगा कभी जवान बूढ़ी बच्ची नहीं, गंगा गंगा है, वो शाश्वत है, वो एक ऐसी नदी है, वो भगवान से भी बढ़कर है। समझ रहे? वो कभी नष्ट नहीं होने वाली। दुनिया के अंदर आज जो ग्लेशियर पिघल रहे, खत्म होते जा रहे हैं, चाहे जितने मर्जी ग्लेशियर सब कुछ खत्म हो जाएं, लेकिन इतना सा ग्लेशियर तो जरूर रहेगा कि हमारी गंगा, हमारी यमुना और हमारी सिंधु, इनके लिए तो ग्लेशियर रहेगा। दुनिया की ताकत इनके लिए ग्लेशियर खत्म नहीं कर सकती। चाहे कितने ही परमाणु बम हो, यानी कि डाल दिए जाए, इनके लिए ग्लेशियर खत्म करने वाली दुनिया की कोई चीज कभी नहीं होगी। समझ रहे हैं? तो तीनों प्राणी गंगा के पास पहुंचते हैं और उसमें राजा हरिश्चंद्र तारा गंगा के पास नीचे बैठ जाते हैं। उसमें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने तारा को कहा, प्रिय, गंगा मैया के पास आए हैं, आओ श्रद्धा से नमस्कार करते हैं, गंगा के चरण छूते हैं, नमस्कार करो। और अपना बेटा, जिन्हें पानी पिए बहुत टाइम हो गया था, झट से पानी पिलाने की कोशिश नहीं, बेटा
गंगा को नमस्कार करो, मस्तक झुकाओ। उसमें गंगा को नमस्कार किया जाता है, उसकी आराधना की जाती है और उसके बाद में पानी पिया जाता है। और पानी पीने के बाद में आशीर्वाद लेते हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, हे गंगा मैया, परेशानी तो जिंदगी में बहुत है, लेकिन मैं परेशानी को परेशानी नहीं मानता हूँ। मैं अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी और अपने बेटे रोहित को दुखी नहीं देख सकता। चल ठीक है, मेरी पत्नी तो मेरी बराबर की पार्टनर है, लेकिन बेटा रोहित 8 साल का बालक है, इसके लिए कुछ कृपा करो। गंगा से आशीर्वाद लेते हैं और मुझे विश्वास है अपनी गंगा मैया पर। समझ रहे हैं? अपनी गंगा मैया पर एक बात और कहना चाहूंगा यहाँ पर, अगर आपने किसी संत की आसाधना कर दी, अपने शास्त्रों में आसाधना क्या कहते हैं? इंसल्ट करना। आसाधना का मतलब इंसल्ट करना। अगर आपने आसाधना किसी साधु साध्वी की कर दी है तो याद रखें और कोई आपको जल्दी से माफ कर दे, लेकिन गंगा मैया वहां पर जैसे जरा सी गलती करने के बाद में वो भीष्म पितामह को कैसे टोकती थी। देखिए महाभारत, आपने सिर्फ देखी है, उसको समझा नहीं है। जरा सी गलती पर वो कैसे भीष्म पितामह को टोकती थी। किसी भी संत की आपने आसाधना की है, इंसल्ट की है, तो वहां गंगा मैया आपको सजा दे सकती है। अगर आप वहां पर उसकी पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, तो वो आपसे खुश नहीं होंगी। क्यों? संत की आसाधना इंसल्ट करने का मतलब वो माँ, क्योंकि गंगा माँ आप संतों को अपने बेटे की तरह मानती है। समझ रहे मेरी बात को? समझ रहे? गंगा माँ जो है संतों को एक बेटे की तरह मानती हैं, अपने बच्चे की तरह मानती हैं। तो इस तरह से यानी कि उनकी आसाधना, उनकी इंसल्ट अगर की जाती है तो माँ को बहुत दुख होता है। किसी बच्चे को थप्पड़ मारोगे तो माँ को दुख होगा ना, माँ को बहुत दुख होता है। इसी तरह से आप किसी संत को अगर कुछ कहेंगे तो माँ गंगा को बहुत दुख होता है। ये ऐसी ऐसी नॉलेज शास्त्रों की है जो जल्दी से देखने और सुनने और पढ़ने में नहीं मिलती है। तीनों प्राणी नमस्कार करते हैं और नमस्कार करने के बाद में फिर काशी नगरी में ढूंढते हैं एक छोटा सा आशियाना मिल जाए और एक धर्मशाला। आज के समय में क्या बोलते हैं? धर्मशाला। लेकिन उस समय इसको धर्मशाला नहीं बोलते थे, इसको बोलते थे पथिक आश्रम। क्या बोलते थे? पथिक आश्रम। और उस समय यानी कि पथिक आश्रम में मतलब आने वाले जो पथिक हैं, जो अनजान लोग हैं, जो चल के आए हैं, जिनकी कोई डेट नहीं, कुछ भी नहीं, तो वो आते हैं उनके लिए वो ठहरने के लिए जो वो आशियाना होता था। तो राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा और रोहित के साथ में जब धर्मशाला में अंदर प्रवेश करते हैं तो वहाँ के जो प्रबंधक हैं वो देखते हैं कोई परिवार आया है, परेशान सा लगता है। तो उसमें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि प्रबंधक से कि हम यहाँ पे ठहर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप ठहरिए, यहाँ पे आपको ठहरना भी फ्री है और यहाँ पर आपको यहाँ पे खाना भी फ्री है, कोई सोचने की बात नहीं है। तो उसमें राजा हरिश्चंद्र वहाँ पर रुकने के लिए विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम शिव जी महाराज की, उपाध्याय परम श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की, सर्वधर्म दिवाकर श्री रमणीक मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा मेरी श्री पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, सभी साधु संतों की जय धर्म की। श्री चत्तारिमलवरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणंतो धम मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा रियंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली प्रणंतो धम लोगोत्तमा चत्तारि शरणम पवेजामि अरियंते शरणम पवेजामि सिद्धे शरणम पवेजामि साहु शरणम पवेजामि केवली प्रणंतो धम्मो शरणम पवेजामि। अरियंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु का शरणा, धर्म का शरणा, ये चार शरण दुख हरण जगत में
और इन सरना कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण, उस अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल